Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Plantations क्या है? Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती है. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. इनके लिए अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए और लेबर भी ज़्यादा चाहिए. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज. जो प्रोड्यूस निकलता है उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? फार्म में ही होती है वहीं पे, या नियर बाय फैक्ट्रीज में होती है. द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. ये ऐसी फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज़रूरी है. मेजर प्लांटेशंस और मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो मेजर प्लांटेशंस है ये ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वहाँ पे होती है. रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स. मेजर प्लांटेशंस जो है बड़ी बड़ी प्लांट, ये ट्रॉपिकल रीजन जो है इंडिया के, वहाँ पे ये फसलें उगाई जाती है. मेजर क्रॉप्स कौन सी है? A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. जो बढ़ती population है, growing population है, इसकी जो नीड्स को पूरा करने के लिए, इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को तैयार किया जाता है. क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटीरियल. क्रॉप्स रॉ मटीरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. Rice is a major food crop of the world. सबसे ज़्यादा दुनिया में राइस मेजर फूड क्रॉप है. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर. चावल के लिए हाई टेम्परेचर है, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water, जिसमें पानी रहना चाहिए. China leads in the production of rice followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions, जब climatic conditions favorable होंगे, as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. वहाँ पे 2 से 3 क्रॉप्स एक ही साल में एक ही ज़मीन पर उगाई जाती हैं. That means 2 or 3 crops are grown in a year. यही मतलब है, एक साल में 3 फसलें एक ही जगह पे, एक ही प्लॉट पे उगाई जाती हैं. Wheat requires moderate temperature. इसके लिए मॉडरेट, ना ज़्यादा हाई चाहिए टेम्परेचर, ना कम चाहिए. एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. क्या चाहिए? जब इसकी कटाई होती है तो उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. इंडिया में ये जो फसल है ये विंटर में आप बोलोगे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो यहाँ के लिए नहीं, बाकी स्टेट्स के लिए है ये. मिलेट्स, they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils.
ये रेतली ज़मीन पे और कम फर्टाइल ज़मीन में उगाई जाती है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। हार्डी क्रॉप है, इसको पानी की कम ज़रूरत है, बारिश की कम ज़रूरत है, एंड टू मॉडरेट टेम्परेचर, और दरमियानी टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी तो ना ज़्यादा सर्दी, और एडिक्वेट रेनफॉल। जौवर, बाजरा and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. ये जो फसलें हैं ये हो गई मिलेट्स। मेज़ की बारी आती है। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। धूप तो अच्छी चाहिए लेकिन बारिश मॉडरेट चाहिए, टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. Cotton requires high temperature. कॉटन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। लाइट बहुत कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए बहुत तेज़ धूप चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. ये कच्चा माल किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए है। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा गया है। इट ग्रोज वेल ऑन एलोवेल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्चर होना चाहिए क्लाइमेट में, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए। जो ये क्रॉप है, दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और थोड़ा सा वेट क्लाइमेट, एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। हिल स्लोप्स चाहिए इसकी और मोर suitable for growth for this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. Chai. Tea is a beverage crop grown on plantations. This requires cool climate. इसके लिए ठंडा मौसम चाहिए, climate चाहिए, and well distributed high rainfall, ज़्यादा बारिश throughout the year for the growth of its tender leaves. It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. इसके लिए स्लोप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खड़ी स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप, ना एकदम स्टीप स्लोप नहीं चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए इसकी लीव्स को इकट्ठा करने के लिए। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छी चाय कीनिया में, इंडिया, चाइना और श्रीलंका में प्रोड्यूस होती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तरक्की के लिए ये क्या है? एफर्ट्स किए जाते हैं इसकी फार्म में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, जो डिमांड बढ़ रही है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। बहुत से तरीके से हासिल की जा सकती है, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। सबसे पहले हमें जो क्रॉप लगाने का एरिया है उसको बढ़ाना है। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, नंबर ऑफ क्रॉप्स, जैसे मैंने कहा ना, साल में 2 या 3 इस तरह से फसल
उगाई जानी चाहिए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, आबपाशी के लिए फैसिलिटीज़, पानी, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छे किस्म का बीज, अच्छी किस्म के फर्टिलाइजर्स। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मैकेनिज्म। The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. फूड सिक्योरिटी रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का असली मकसद क्या है? एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलप्ड जो है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंटली हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन, जो डेवलप